दादी आशीर्वाद दीजिए। सबसे पहले तो आप रोना बंद कीजिए। गुड्डन बेटा, तू चली जाएगी ना, मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी। मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मत जा, कहीं मत जा। देख बेटा, तू जाएगी ना, तुझे दवाइयों के बारे में याद कौन दिलाएगा? देख, कौन मेरे साथ इतना बड़बड़ करे? एक तू ही तो है जो इतनी सारी बातें करती है मेरे साथ। मत जाना मेरी बच्ची, मत जा। दादी ऐसे कैसे पड़ जाएगी आप अकेले? हाँ, हम है ना आपके दोस्त। हमारी ये दोस्ती का रिश्ता हमेशा आपके साथ रहेगा और करेंगे ना हम बड़बड़। कैसे? फोन पर खूब सारी बातें करेंगे और आपको दवाइयों का भी याद दिलाएंगे हम। और है ना, जब भी आप दवाइयाँ लेंगी ना तो आपको हमें वीडियो बनाकर भेजना पड़ेगा। नहीं। सासू, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ये सब कुछ। लक्ष्मी जी, किस बात की माफी मांग रहे हैं आप? आपका तो कोई भी दोष नहीं है और हम बहुत खुश हैं कि आप वरदान जी के साथ खड़ी हैं, अपना पत्नी होने का असली कर्तव्य निभा रहे हैं। आपकी कोई गलती नहीं है, आपने जो देखा वही बोला ना, तो बस फिर हमें आप पर और हमारी दोस्ती पर पूरा भरोसा है। बुआ जी, आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है गुड्डन गुप्ता। हम बहुत खुश हैं, तूने अपनी सही जगह पहचान कर ठीक निर्णय लिया। खुश रहना। रुक जाओ। गुड्डन ने आप सबसे ये वादा किया है ना कि वो इस घर को छोड़ के जाएगी, तो मैं इस वादे की इज्जत करूंगा। लेकिन सीता अकेले ही वनवास पे जाए, ऐसा राम नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि अगर गुड्डन ये घर छोड़ के जाएगी तो मैं भी उसके साथ ही घर छोड़ के जाऊंगा। नहीं जिंदल साहब, आप हमारे साथ नहीं आ सकते।
सीता को ये वनवास अकेले ही काटना होगा। इस घर को और इस घर के लोगों को आपकी बहुत जरूरत है। नहीं गुड्डन, तुम इस घर से हमें कुछ नहीं सुनना है। आप हमारी कसम खाइए और कहिए कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे। कहिए ना। बुआ जी, जैसा आप चाहती थी ठीक वैसा ही हो रहा है। गुड्डन गुप्ता घर छोड़कर जा रही है। आज आप लोगों की वजह से पहली बार एक निर्दोष को ये घर छोड़ के जाना पड़ा है। जितना हक इस घर पे मेरे कमरे पर मेरा है, उतना ही हक गुड्डन का भी है। इसलिए आज मैं ये वादा करता हूं कि जब तक गुड्डन को निर्दोष साबित नहीं कर देता, जब तक गुड्डन को पूरी इज्जत के साथ इस घर में वापस नहीं लेकर आता, तब तक मैं अपने कमरे में कदम तक नहीं रखूंगा। मेरी माफी बहुत महंगी पड़ेगी आप सबको। एक बूंद में दर्द है लाखों, कहता है आँख का पानी, मरहम से भी न भरेगी अपने जख्मों की निशानी। हाँ शर्तें रखी थी खुशियों ने जिनको था दर्द में बदलना, लफ्जों ने छोड़ रखा था होठों पे ठहरना।
जैसे आप हमारी फिक्र में हमारे लिए सिम कार्ड लेकर आए थे ना, ठीक वैसे ही हम आपकी सुरक्षा के लिए घड़ी लेकर आए। ये कोई आम घड़ी नहीं है, ये ना दिल की धड़कनों पर चलती है। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझता हूँ गुड्डन, पर यूं इस तरह अपनी आदत डालकर तुम जा कैसे सकती हो? वापस आ जाओ गुड्डन, वापस आ जाओ। हम जल्दी वापस आ जाएंगे जिंदल साहब। अपने दोस्त से दूर हम भी नहीं रह सकते। दुर्गा दी, क्या आपको सच में लगता है कि गुड्डन इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली गई? क्योंकि मैंने 1760 बार सोचने की कोशिश की, फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैं तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करती हूँ, क्योंकि कहीं हमेशा की तरह वो वापस ना आ जाए। गुड्डन ने जो गलती की है, उसके बाद वो इस घर में वापस आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगी। एजे ने उसे जेल जाने से बचाया है, वो इस घर में आने की हिम्मत नहीं करेगी अभी। मतलब आपको सही में लगता है कि जो आपके साथ हुआ है वो गुड्डन ने ही करने की कोशिश की? क्योंकि मुझे ये लगा कि आपका ही कोई प्लान होगा। हाँ। अरे दुर्गा दी, आप क्या कर रहे हो? मेरा हाथ जल रहा है। दुर्गा दी, छोड़ो मेरा, तो हाथ जल रहा है। इतनी छोटी आंच बर्दाश्त नहीं हो रही है तुम्हें? सोचो, अगर उस कमरे में बंद होती तो क्या हाल हुआ होता तुम्हारा? पूरे परिवार ने मान लिया है कि गुड्डन ने मुझे मारने की कोशिश की है, इसलिए ये सच तुम भी स्वीकार लो सरू। उसकी वो दोस्त लक्ष्मी, उसने खुद गुड्डन के खिलाफ गवाही दी है। इस घर के दरवाजे गुड्डन के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं, समझी तुम? अरे ऐसे कैसे वो इतना बड़ा इल्जाम आप पे लगा सकते हैं दी? और अच्छा ही किया जो अब की बार आप उन सबको छोड़कर आ गई, मतलब हद हो गई है ना माँ? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, तू वहां से यहाँ आ गई वो भी ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा हंगामा बिना किसी वजह के तो हुआ नहीं होगा। और जब तेरी कोई गलती ही नहीं थी तो तुझे घर छोड़कर आने की क्या जरूरत थी गुड्डन? जरूरत थी मम्मी। क्योंकि इस बार गुड्डन कुछ ऐसा करने जा रही है जो उसने आज तक कभी नहीं किया। पर इतना बड़ा कदम हम आपके और पापा के आशीर्वाद के बिना नहीं उठा सकते। आशीर्वाद दीजिए। पापा कहाँ है मम्मी? वो शकुंतला बुआ जी की आंख का ऑपरेशन था, इसलिए उनके पास गुड़गांव गए। वो छोड़, पहले तू मुझे ये बता कि अब तू क्या करने वाली है? बताएंगे, पर सही समय आने पर बताएंगे। तब तक के लिए आप हमें आशीर्वाद दीजिए और इतनी ताकत दीजिए कि हम अपने मकसद में कामयाब हो पाए। वाह दुर्गा बहू वाह, इस हलवे की महक से तो कान्हा भी खुश हो जाएंगे। भाभी, भाभी आई है ना?
क्यों मुंह फुला के बैठी हो आप? संध्या की आरती का वक्त हुआ है, आ जाइए। आपकी अपराधी बहू के जाने से भगवान की आरती भी नहीं होगी इस घर में। मेरा मन और मेरे कान्हा दोनों ही जानते हैं मेरी गुड्डन ने कोई अपराध नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। सरू बहू, हाँ? आरती का वक्त हो गया है, जाओ लल्ला को बुला के ले आ। मैं गई थी अजय के पास, आरती पे आने के लिए अजय ने मना कर दिया। मना कर दिया मतलब? पत्नी नहीं है तो क्या भगवान की आरती में भी शामिल नहीं होगा लल्ला? जाओ बुला के लेके आओ। हाँ हाँ जा रही हूँ। पत्नी के होते हुए पति अकेले आरती करे तो उस आरती को पूरा नहीं माना जाता बुआ जी। ये सब क्या है? क्या कहा था मैंने आपसे? देखा ना 1760 पापड़ बेली, पर क्या हुआ? ये लड़की गुड्डन आ गई ना वापस। पता नहीं अब ये कौन सा नया नाटक लेके आई है। खड़े खड़े देखते ही रहेंगे या स्वागत भी करेंगे अपने घर की सास का? सास कहलाने का हक तो तूने तभी खो दिया था जब तूने इस घर की दहलीज पार की थी। अब किस हक से वापिस आई हो? एक सेकंड बुआ जी। हम जानते हैं कि आप सभी थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पर कोई बात नहीं, हम अभी आपके इस क्वेश्चन मार्क को अपने फुल स्टॉप में बदल देते हैं। जो इस घर से गई थी वो गुड्डन गुप्ता थी, मगर अब जो आपके सामने खड़ी है वो इस घर की सास, एजे की पत्नी गुड्डन अक्षर जिंदल है।